आपने कभी कोई ऐसी मेकअप फोटो या वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें क्लोज अप फोटो में इतनी परफेक्ट स्किन होती है कि लगता है किसी ने फोटो एडिट की हो, लेकिन वो एडिटेड नहीं होती, वो एयर ब्रश मेकअप होता है। और यही एयर ब्रश मेकअप आज हर टॉप ब्यूटिशियन की पहली चॉइस है। बॉलीवुड शूट्स में, फैशन शोज में, हाई एंड वेडिंग्स में यही किया जाता है। लेकिन एक सच ये भी है, 99% ब्यूटिशियंस एयर ब्रश मेकअप सीखना चाहती हैं, लेकिन सीख नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई सही तरीके से सिखाता ही नहीं। लेकिन आज ये प्रॉब्लम खत्म। ये हमारी प्रोफेशनल मेकअप 30 डेज क्लास की 23वीं क्लास है और आज से हम शुरू कर रहे हैं एयर ब्रश मेकअप का पूरा चैप्टर। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये वो स्किल है जो आपको इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाएगी। एयर ब्रश मेकअप है क्या? पहले यो समझो। ट्रेडिशनल मेकअप में हम ब्रश, स्पंज या फिंगर से प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट स्किन पर मैन्युअली ब्लेंड होता है। एयर ब्रश मेकअप में प्रोडक्ट अप्लाई होता है एयर के थ्रू। एक मशीन होती है जो कंप्रेस्ड एयर की मदद से फाउंडेशन या कलर को बारीक ड्रॉपलेट्स में स्किन पर स्प्रे करती है। ये ड्रॉपलेट्स इतने फाइन होते हैं कि स्किन पर एक अल्ट्रा थिन इवन लेयर बनती है। इसका रिजल्ट स्किन पर मेकअप है ये पता ही नहीं चलता, बस स्किन फ्लॉलेस दिखती है। एयर ब्रश मेकअप को इसीलिए सेकंड स्किन मेकअप भी कहते हैं। एयर ब्रश वर्सेस ट्रेडिशनल मेकअप, असली फर्क। अब एक इम्पोर्टेंट बात, पिछली क्लासेस में हमने एचडी मेकअप समझा था। एचडी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप दोनों प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। एप्लीकेशन मेथड, एचडी मेकअप हैंड्स, ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर से। एयर ब्रश मशीन और एयर से। फिनिश, एचडी मेकअप सैटिन, कैमरा परफेक्ट। एयर ब्रश अल्ट्रा फाइन, सेकंड स्किन जैसा। कवरेज, एचडी मेकअप फुल कवरेज। एयर ब्रश बिल्डेबल, लाइट से फुल कवरेज, आप कंट्रोल कर सकते हो। स्किन फील, एचडी मेकअप स्किन पर फील होता है। एयर ब्रश स्किन पर लगा है ये फील ही नहीं होता, इतना वेटलेस होता है। ड्यूरेबिलिटी, एचडी मेकअप 8 से 10 घंटे, एयर ब्रश 12 से 24 घंटे और वाटरप्रूफ भी। स्किल लेवल, एचडी मेकअप प्रैक्टिस से आता है। एयर ब्रश इक्विपमेंट प्लस टेक्निक दोनों सीखने पड़ते हैं। यही फर्क एयर ब्रश मेकअप को इतना स्पेशल और प्रीमियम बनाता है। एयर ब्रश इक्विपमेंट, पूरी जानकारी। अब सबसे जरूरी चीज, एयर ब्रश मेकअप के लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए? बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन जब आप समझोगे तो रियलाइज करोगे ये उतना मुश्किल नहीं है। इक्विपमेंट 1, एयर ब्रश गन। ये सबसे मेन टूल है। ये एक पेन जैसा डिवाइस होता है जिसमें एक स्मॉल कप होता है कलर रखने के लिए और एक नोजल होता है कलर स्प्रे करने के लिए। एयर ब्रश गन 2 टाइप्स की होती हैं। सिंगल एक्शन, ट्रिगर दबाओ, एयर और कलर दोनों एक साथ निकलते हैं। बिगिनर्स के लिए बेटर, इजी टू कंट्रोल। डबल एक्शन, ट्रिगर को नीचे दबाओ, सिर्फ एयर, ट्रिगर को पीछे खींचो, कलर। दोनों को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। प्रोफेशनल रिजल्ट्स के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। नोजल साइज 0.2 मिलीमीटर, फाइन लाइंस और डिटेल्स के लिए। 0.3 मिलीमीटर, फाउंडेशन और फुल फेस के लिए। चेक, मोस्ट कॉमन 0.5 मिलीमीटर, बॉडी मेकअप के लिए। बिगिनर्स के लिए 0.3 मिलीमीटर डबल एक्शन एयर ब्रश रेकमेंड है। इक्विपमेंट 2, कंप्रेसर। ये वो मशीन है जो एयर प्रोवाइड करती है। कंप्रेसर टाइप्स, पोर्टेबल मिनी कंप्रेसर, छोटा, लाइट वेट, पार्लर और ऑन लोकेशन यूज के लिए परफेक्ट, प्रेशर एडजस्टेबल होता है। प्रोफेशनल कंप्रेसर, बिगर, मोर पावरफुल, स्टूडियो यूज के लिए, कंसिस्टेंट प्रेशर देता है। PSI यानी प्रेशर कितना होना चाहिए? फेस मेकअप के लिए 10 to 15 PSI, बॉडी मेकअप के लिए 15 to 20 PSI। ज्यादा प्रेशर प्रोडक्ट वेस्ट और स्किन इरिटेशन, कम प्रेशर प्रॉपर स्प्रे नहीं होगा। इक्विपमेंट 3, एयर ब्रश कलर्स और फाउंडेशन। एयर ब्रश के लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। नॉर्मल फाउंडेशन एयर ब्रश में यूज नहीं होता। क्यों? नॉर्मल फाउंडेशन थिक होता है, एयर ब्रश नोजल ब्लॉक हो जाती है। एयर ब्रश फाउंडेशन 3 टाइप्स का होता है। वाटर बेस्ड, लाइट वेट, सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट, इजी टू रिमूव, बिगिनर्स के लिए बेस्ट। सिलिकॉन बेस्ड, वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, 24 आवर्स तक, प्रोफेशनल वेडिंग्स और शूट्स के लिए।
थिकर क्लीनिंग जरूरी है। अल्कोहल बेस्ड बॉडी मेकअप और SFX के लिए फेस पर कम यूज होता है। इक्विपमेंट 4 क्लीनिंग किट। ये सबसे इग्नोर किया जाने वाला इक्विपमेंट है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। हर यूज के बाद एयर ब्रश क्लीन करना जरूरी है। अगर क्लीन नहीं किया तो नोजल ब्लॉक हो जाती है और मशीन खराब हो जाती है। क्लीनिंग किट में होता है एयर ब्रश क्लीनर सोल्यूशन, क्लीनिंग ब्रशेस, क्लीनिंग पॉट, क्लीनिंग प्रोसेस, कप में क्लीनर डालो, ट्रिगर दबाओ, क्लीनर स्प्रे होगा। जब तक साफ पानी जैसा लिक्विड ना आए स्प्रे करते रहो, फिर ड्राई क्लॉथ से वाइप करो। ये 2 मिनट का काम है, लेकिन मशीन को सालों तक सेफ रखता है। एयर ब्रश मेकअप के लिए स्किन प्रेप। अब आते हैं स्किन प्रेप पर। एयर ब्रश मेकअप में स्किन प्रेप HD मेकअप से थोड़ी अलग होती है। क्यों? क्योंकि एयर ब्रश फाउंडेशन बहुत फाइन होता है। ये स्किन के हर टेक्सचर को शो करता है। अगर स्किन रफ है, एयर ब्रश में रफ दिखेगी। अगर स्किन ड्राई है, एयर ब्रश में पैची दिखेगी। इसलिए स्किन को एक ब्लैंक कैनवस की तरह तैयार करना होता है। स्टेप 1 एक्सफोलिएशन। 1 दिन पहले एयर ब्रश मेकअप से 1 दिन पहले क्लाइंट को जेंटल एक्सफोलिएशन रेकमेंड करो। डेड स्किन सेल्स हटाने से एयर ब्रश फाउंडेशन सीमलेसली अप्लाई होता है। डे ऑफ अपॉइंटमेंट पर एक्सफोलिएशन नहीं तो स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। स्टेप 2 हाइड्रेटिंग क्लेंजर। अपॉइंटमेंट के दिन एक जेंटल हाइड्रेटिंग क्लेंजर से फेस वॉश। फोम या जेल क्लेंजर अवॉइड करो, ये स्किन को ड्राई कर देते हैं। एयर ब्रश ड्राई स्किन पर क्रैक करता है। स्टेप 3 अल्कोहल फ्री टोनर। टोनर स्किन के पोर्स को टाइट करता है, लेकिन ध्यान रखो अल्कोहल फ्री टोनर। अल्कोहल स्किन को ड्राई करता है और एयर ब्रश ड्राई स्किन पर अच्छा नहीं बैठता। स्टेप 4 वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो, ऑयल बेस्ड नहीं। क्यों? अगर वाटर बेस्ड एयर ब्रश फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स होने पर फाउंडेशन स्लाइड करने लगता है और मेकअप टिकता नहीं। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर प्लस वाटर बेस्ड फाउंडेशन इक्वल्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन। स्टेप 5 नो SPF। ये बात ध्यान से सुनो, एयर ब्रश मेकअप से पहले SPF अप्लाई नहीं करते। SPF में जो फिल्टर्स होते हैं वो एयर ब्रश फाउंडेशन को प्रॉपर्ली बाइंड नहीं होने देते। मेकअप स्लिप होता है और फिनिश कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। अगर SPF चाहिए तो एयर ब्रश फाउंडेशन में ही SPF वाला प्रोडक्ट चूज करो। स्टेप 6 प्राइमर। एयर ब्रश का स्पेशल ट्रिक, नॉर्मल प्राइमर नहीं, एयर ब्रश मेकअप के लिए एक वाटर बेस्ड पोर फिलिंग प्राइमर। या एक और प्रोफेशनल ट्रिक, प्राइमर को एयर ब्रश गन में डालकर स्प्रे करो। ये प्राइमर स्किन पर एक अल्ट्रा थिन इवन लेयर बनाता है और एयर ब्रश फाउंडेशन के लिए परफेक्ट बेस तैयार होती है। स्टेप 7 स्किन ड्राई होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद 2 to 3 मिनट्स वेट करो। स्किन कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए। अगर स्किन इवन थोड़ी भी डैम्प है तो एयर ब्रश फाउंडेशन प्रॉपर्ली अडहियर नहीं होगा और मेकअप स्ट्रीकी दिखेगा। एयर ब्रश गन को होल्ड करने का सही तरीका, ये सेक्शन बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। एयर ब्रश गन को सही तरीके से होल्ड करना परफेक्ट एप्लीकेशन की पहली कंडीशन है। गन डिस्टेंस, फेस से एयर ब्रश गन की डिस्टेंस 6 to 8 इंचेस रखो। ज्यादा पास कवरेज अनइवन होगी, स्किन वेट लगेगी। ज्यादा दूर प्रोडक्ट वेस्ट होगा, कवरेज लाइट होगी। मूवमेंट, गन को हमेशा सर्कुलर या स्वीपिंग मोशन में मूव करो। एक जगह रोको नहीं, प्रोडक्ट पूल हो जाएगा। लेयर्स, एक बार में फुल कवरेज मत लो, लाइट लेयर्स में बिल्डअप करो। पहली लेयर शेयर, दूसरी लेयर मीडियम, तीसरी लेयर फुल कवरेज अगर चाहिए। हर लेयर के बीच 10-15 सेकेंड्स का गैप, स्किन को सेट होने दो। ट्रिगर कंट्रोल, डबल एक्शन गन में ट्रिगर को स्लोली रिलीज करो। अचानक छोड़ने से प्रोडक्ट का ब्लॉब निकलता है। प्रैक्टिस टिप, पहले पेपर पर प्रैक्टिस करो, देखो कि स्प्रे इवन है, कोई ब्लॉब नहीं आ रहा, फिर स्किन पर अप्लाई करो। कंक्लूजन, आज हमने सीखा
एयर ब्रश मेकअप क्या है? एयर के थ्रू अल्ट्रा फाइन मेकअप एप्लीकेशन, सेकंड स्किन जैसा फिनिश। ट्रेडिशनल और एयर ब्रश का फर्क, एप्लीकेशन, फिनिश, ड्यूरेबिलिटी सब अलग। इक्विपमेंट, एयर ब्रश गन, कंप्रेसर, एयर ब्रश फाउंडेशन, क्लीनिंग किट। स्किन प्रेप, 7 स्टेप्स जो एयर ब्रश के लिए स्किन को परफेक्ट कैनवस बनाते हैं, और गन को सही तरीके से होल्ड और यूज करना। याद रखो, 30 क्लासेस के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंटरनेशनल डिप्लोमा मिलेगा। हर क्लास के नोट्स जरूर बनाएं। अगली यानी 24वीं क्लास में हम एक्चुअली एयर ब्रश अप्लाई करेंगे। फुल फेस एयर ब्रश, स्टेप बाय स्टेप। कॉन्टोरिंग, ब्लश, सेटिंग सब एयर ब्रश से कैसे करें। अगर आज की क्लास वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें प्रेजेंट 23। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।